ये जो एग्जीबिशन आज हुआ है सर, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये जो एग्जीबिशन है ये तो हम लोग हर साल करते हैं। करीम सिटी कॉलेज का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हर वर्ष मॉडल्स का, अलग अलग लैंडफॉर्म्स का हम लोग एग्जीबिशन करते ही हैं। लेकिन ये करीम सिटी कॉलेज के इतिहास में पहली बार इंस्ट्रूमेंटल एग्जीबिशन हुआ है। यानी हम लोग अर्थ साइंस, जैसा कि आप पोस्टर में देख रहे हैं, एग्जीबिशन ऑफ अर्थ साइंस, यानी हम लोग अर्थ साइंस में जितना भी इंस्ट्रूमेंट, चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्लोब, एटलस, जितना भी एड्स हम लोग यूज करते हैं, वो सारा इंस्ट्रूमेंट्स का, चार्ट्स का हम लोगों ने यहाँ पे आज अपने बच्चों के थ्रू एग्जीबिशन लगाया है। इसलिए कि सिलेबस लिमिटेड होता है और सिलेबस में हर चीज नहीं बताई जाती है। तो हम लोग अब इस साल से हर साल एक अलग से इंस्ट्रूमेंटल एग्जीबिशन लगाएंगे ताकि बच्चे सीखें, बच्चे जाने कि हाँ, अर्थ साइंस यानी पूरे ग्लोब की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद ली जाती है, किस किस चार्ट्स की मदद। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं, टोपोशीट, वेदर मैप है, कई तरह के स्टोन्स जो पूरे पृथ्वी में पाए जाते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स है, ग्लोब है, वहाँ लैंड फॉर्म्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, डंपी लेवल, प्रिज्मेटिक कंपास, क्लाइनोमीटर, बहुत सारे सर्वे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंजीनियर्स यूज करते हैं ज्योग्राफी में। वो सारी चीजें बताई जाती हैं। हम लोग ज्योग्राफी में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों को बताते हैं जो हमारे इंजीनियर भारतवर्ष में या विश्व में बताते हैं। और मैडम कुछ तासुरात देंगी कि हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो एक्टिविटीज होती है, मैडम बहुत अच्छा से उसको एक्सप्लेन करेंगी। और सर भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर पसरुल इस्लाम सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैम, आपसे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपसे एक सवाल है, बहुत ही अहम सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में था। ज्योग्राफी बीइंग एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नो डाउट एक टफ सब्जेक्ट है, नॉर्मली जो लोग जानते हैं। इसमें क्या करियर है आगे जाके, बच्चे इसमें क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? ज्योग्राफी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वो लगभग बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। जैसे कि अगर करियर अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कार्टोग्राफर बन सकते हैं बच्चे, या एक सर्वेयर बन सकते हैं, ओशियनिक फील्ड में जा सकते हैं। जैसे ओशनोग्राफी एक पेपर होता है, उसमें भी अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे और ये कहते हैं एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट के तौर पर भी उन लोगों की नियुक्ति हो सकती है इसमें। एक टीचर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। क्योंकि अगर अगर हम बीपीएससी या फिर यूपीएससी वगैरह को अगर हम देखेंगे तो उनका ज्योग्राफी में एक अच्छा उनको स्कोप मिल सकता है और वो एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा बच्चों को क्या सुझाव देंगी? बच्चों को ये सुझाव देंगे हम कि जिस तरह से अगर आप थ्योरेटिकल आप लोग जो जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली देख करके कीजिए। और आज जो इंस्ट्रूमेंट निकालने का जो मकसद है वो यही है कि प्रैक्टिकली आप बहुत सारी चीज़ों को नज़र से नज़दीक से देखिए कि किस तरह से सर्वे होता है, किस तरह से जैसे जैसे इंजीनियर्स वगैरह जो सर्वे करते हैं वो किस तरह से करते हैं। और मतलब एक अगर कहा जाए तो थ्रू लगभग सारी चीजें इसके अंदर आ ही जाती हैं। जैसे अभी एक एक तो कभी चार्ट जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ये वाले जो चार्ट्स लगे हुए हैं वहाँ पे, तो उसमें रिसेंट क्या तब्दीलियां हो रही हैं आज के अंदर, क्या चेंजेस, रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, वो चीजें इसमें यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अभी वो अफ्रीका जो स्प्लिट कर रहा है, वो किस तरह से, वो क्या कारण हो सकते हैं उसके। इन सारे जो अर्थ तो ऐसे ही कहा जाता है कि एक डायनेमिक अर्थ होता है और हमेशा ही मतलब उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो अभी रिसेंट क्या चेंजेस हो रहे हैं वो उन चेंजेस को भी दर्शाया। जैसे इन लोगों ने अरल सी को यहाँ दिखाया है कि अरल सी पहले किस तरह, जैसे 1960 में किस टाइप का था अरल सी, और अब किस तरह से सूख गया है, वो किस तरह से ड्राइव अप, क्या क्लाइमेटिक चेंजेस है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है उस, इन सब सारी चीजों को भी जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर फरजाना है। सर, आपसे एक अहम सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गई है, दुनिया इतना आगे बढ़ गई, ज्योग्राफी का क्या कंट्रीब्यूशन है सर? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू लेने के लिए। आज का जो एग्जीबिशन है, और जहाँ तक आप जियोग्राफी की बात करें कि क्या अहम रोल है, आप इस एग्जीबिशन में जितना भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं
जितना भी चीजें आप देखिए, तो हर एक एक अलग अलग फील्ड है, एक अलग अलग फील्ड में जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारी इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी सारे फील्ड, चाहे वो आप रिमोट सेंसिंग में देखिए, आप जीपीएस देखेंगे उसमें, ये सारे अलग अलग फील्ड है। जैसे डंपी लेवल देखोगे रोड्स में या किसी बिल्डिंग बनाने में उसका एक अलग इंजीनियरिंग उस चीज़ का पूरी तरीके से स्कीम होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए, या रॉक्स मिनरल की बात करें, जीआईएस की बात करें, या जितना भी थर्मोमीटर बैरोमीटर, तो जितना भी सारे इंस्ट्रूमेंट है, सारे इंस्ट्रूमेंट का एक अलग अलग यूज है। और साइंस, जियोग्राफी इटसेल्फ है साइंस, ये अपने आप में एक साइंस है। और इसके बिना जो है हम मतलब प्रोग्रेस करना बहुत ही मुश्किल है सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ। और इसमें ये है कि आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है एग्जीबिशन का, इसमें जमशेदपुर का लगभग हर कॉलेज को इन्वाइट किया गया, और बहुत सारे कॉलेज से बहुत स्टूडेंट भी आए थे, और इसमें बहुत सारे टीचर्स भी आए हुए कोलानी यूनिवर्सिटी से, जो कि इस हिसाब से देखा जाए, और जैसे कि सर कहा है कि ये सबसे बड़ी लेवल ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। अच्छा, कैसे ये जो ऑब्स्टेकल्स ज्योग्राफी का, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं बच्चे जिनको बहुत डिफिकल्ट लगता है? देखिए, ये एग्जीबिशन का एक ये भी मोटिव है जो आप कह रहे हैं कि इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम किया जाए। जब तक हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक हम इस चीज को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक इस चीज का ओवरकम नहीं कर प्रॉब्लम है उसका ओवरकम नहीं कर सकते। और इन सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम चीजों को आसानी कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी थ्योरी जितना आसान हो सकता है, बट प्रैक्टिकल बहुत टफ। तो प्रैक्टिकल को समझने के लिए हम लोग को फील्ड में जाकर चीज का प्रैक्टिस करना है। वही एक मतलब हमारे पास टूल्स है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं कि जो भी डिफिकल्टीज उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पसारू ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। करीम सिटी कॉलेज के लैब असिस्टेंट हैं मोहम्मद खालिद साहब, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के। मैं अभी उनसे बात करूंगा। बच्चे जो आते हैं जो ज्योग्राफी लिए हुए हैं, आपसे पहला सवाल है, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उनको जो डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात आती है उसको किस तरह से आप लोग उनको हेल्प करते हैं ताकि उनके लिए सब्जेक्ट आसान हो जाए, प्रैक्टिकल करना आसान हो जाए? जैसे इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं बच्चे लोग तो हम इंस्ट्रूमेंट निकाल के देते हैं, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट देते हैं निकाल के। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट देते हैं और उसको कुछ बताते भी हैं। आपको भी प्रैक्टिकल का अनुभव तो काफ़ी हो गया होगा इतना देखते देखते बच्चों के साथ। जैसे डंपी लेवल है, ब्लॉक डंपी लेवल है और टेलीस्कोप है, ये सब बहुत से प्रैक्टिकल अच्छे हैं, ये सबको दिखाते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिकल होता है करीम सिटी कॉलेज में? जी रेगुलर प्रैक्टिकल होता है। बच्चे आते हैं? बच्चे बहुत इंटरेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ज्योग्राफी को ही क्यों आपने चुना, क्यों सिलेक्ट किया? Sir, it gives us knowledge about earth science. You can gain a knowledge about earth, like pura. You can gain a knowledge from earth, like Does it give you information? Yes, it is. Very informative informative. and interesting also. Yes. क्यों चुना आपने ज्योग्राफी को? ज्योग्राफी इसलिए चुना क्योंकि हम जो आज रहते हैं, मतलब हर चीज में हमारा साइंस ही यूज हो रहा है। क्या एम है ज्योग्राफी लेके? ज्योग्राफी लेकर यही एम है कि मतलब हम लोग को हर चीज के बारे में पता चल सके कि आज जो कुछ भी हो रहा है, जितनी घटनाएं हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है या सॉइल इरोशन हो रहा है या फ्लड आ रहा है या वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इससे बचेंगे कैसे। ज्योग्राफी में क्या प्रोफेसर बनना चाहती हैं? कि मेरा सब्जेक्ट तो माइनर है, बट मुझे इंटरेस्ट है इस वजह से मैंने ये सब्जेक्ट को लिया, और मुझे हर चीज़ के बारे में जानने का शौक है कि कहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस होता है। जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है तो वो सारे रीजन क्यों हो रहे हैं, उसके क्या क्या कॉजेज है और उसको प्रिवेंशन कैसे करना है। ये पढ़ने में डिफिकल्टीज नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। आसान सब्जेक्ट है? जी बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। क्या कहिएगा ज्योग्राफी के बारे में, क्यों लिया आपने? ज्योग्राफी क्योंकि मुझे पहले से ही पसंद था, अर्थ के बारे में जानना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और ज्योग्राफी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा है और जो भी डिफिकल्टीज होते हैं वो सॉल्व हो जाता है। और मुझे ज्योग्राफी इसलिए पसंद है कि वो अर्थ के बारे में बताया जाता है कैसा है कैसा नहीं, वो सब के बारे में जानकारी मिलता है। आगे आगे क्या करना है अर्थ के बारे में, जिसको आगे जाके मतलब अर्थ डेवलप करे अच्छे से अर्थ।
क्या ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल भी होता है? जी कुछ मुश्किलात आती है उसको सॉल्व करने में? हम लोग पूरा के बारे में समझाती है कि कहाँ पे क्या क्या है, मुझे क्या नहीं है, इसका डायरेक्शन कैसा है, मैथ्स और ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो साइंस में साइंस में कर सकते। कितनी डिफिकल्टीज होती है ज्योग्राफी पढ़ने में? डिफिकल्टीज नहीं होती है, पर डिफिकल्टीज नहीं होती है थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होता है। तो क्यों चुना, क्या बनना है ज्योग्राफी पढ़ के? वो थोड़ा बताना मुश्किल है, पर ज्योग्राफी मतलब अच्छा भी लगता है पढ़ने में और इजीली समझ में आता है। एम क्या है ज्योग्राफी लेके? जोर से बोलिए। प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा? आखिरी सवाल, क्या एम है, लक्ष्य क्या है जीवन का? ज्योग्राफी आप पढ़ रही है ना, क्या एम है, क्या बनना चाहती है? सर मैं जीआईएस बनना चाहती हूँ। क्या होता है ये? जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम जिसमें मैप एनालाइजिंग होता है और थैंक ज्योग्राफी लिया है, क्या बनना चाहती है? जी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर आप? जीआईएस वाले में जाएंगे, रोडिंग और मैपिंग तो और डिफिकल्ट है कि नहीं? ज्योग्राफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इजी है? जी उतना तो डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ कुछ पॉइंट ऐसा था जो डिफिकल्ट। प्रैक्टिकल तो डिफिकल्ट होता है, एक बार अगर फ्लो में आदमी चला जाता है तो फिर उसमें आसान हो जाता है फिर। बहुत अच्छे से समझाते हैं। सेल्फ कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, गुड टीचर, गुड टीचर हो तो। मोटिवेशन मिले। आले अली सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे सपोर्टिव, बहुत पढ़ाते हैं, बहुत सपोर्टिंग। एचओडी आपके आले अली सर हैं? थैंक यू। ये बच्चों से सुना हमने, बच्चे बोल रहे हैं आले अली सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारे टीचर सपोर्टिव है, जो भी प्रोफेसर हैं, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इसमें, अपना अपना लक्ष्य अलग अलग सारे बच्चों। थैंक यू।